हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है कि बिहार बोर्डों के द्वारा 2024 के हर एक सब्जेक्टों का मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया है। और आज मैं लेकर आ चुका हूं बायोलॉजी का मॉडल सेट। और 2024 के जितने भी मॉडल सेट आएंगे सब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे सब्जेक्टों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मॉडल सेट पेपर का आंसर लेकर आया हूं। तो नो लेट नो बेट मेरे प्यारे मित्र, आपको दिखाता हूं कि मॉडल सेट पे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो मॉडल सेट आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है जरा से ये देख लीजिए। तो देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 ये आज 10 दिसंबर को बिहार बोर्ड के द्वारा अपने वेबसाइट पर दिया गया ये मॉडल सेट पेपर है। ये ओरिजिनल मॉडल सेट पेपर है। बहुत लोग तो कुछ भी बना के डाल दिया है मेरे दोस्त, लेकिन ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एनुअल वार्षिक जो कि बायोलॉजी इलेक्टिव है, ठीक है। फुल मार्क्स कितने हैं? 70 है। इसमें थ्योरी का भी दिया हुआ है, एमसीक्यू का भी दिया हुआ है। तो आज मैं आप लोग को थ्योरी के बारे में बताने वाला हूं कि किसका क्या आंसर होगा। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। और ये जो चैनल है, ये बोर्ड प्लानर वो चैनल है जहां पर आपको विशेष करके हर एक सब्जेक्टों पर ध्यान दी जाएगी मेरे प्यारे मित्र। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है जरा से देख लीजिए। ये हमारा, ये देखिए, टोटल आपको मैं दिखाऊंगा 70 का 70 ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा। देखिए, खंड ए में जो है वो क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड ए में क्या है मेरे दोस्त? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितने हैं? 1 से लेकर 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक क्या है? सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओ सीट पर चिन्हित करें कि नहीं। 35, आपको 70 में से मात्र 35 बनाना है। आइए देखते हैं वो 70 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन क्या है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स, है ना, इन्वेंशियस वर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स, किस में से होता है? कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो अपस्थानिक जो कलिकाएं विकसित होती है वो होती है ब्रायोफिलम में, यानी कि ब्रायोफिलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। किसमें नहीं होता है मेरे दोस्त? चिंपैंजी है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या ह्यूमन है? तो ऐसा ही होता है आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगुणित जीव में होता है। किसमें होता है? अगुणित जीव में होता है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो बजाएगा बीन, बिहार में बवाल है ना? बिहार में क्या है? बवाल है। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत वाला चुनना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? सरीसृप एवं पक्षी अंडा जो थे ये भी सही है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं, ये भी सही है। केचुआ उभयलिंगी श्रीलिंगी होते हैं, ये भी सही है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, सब सही है। तो भाई इसमें से कोई गलत नहीं है, सब का सब क्या है? सत्य है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जो है सब का सब क्या है? सत्य। इसमें कोई कथन ऐसा है जो गलत दिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरीभ्रूस पोस, यानी इन सीड्स ऑफ पेपर रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट विच इज कॉल्ड एज पेरिस्कार्प, पेरिस्पर्म बोलते हैं उसको, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोला गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, किस में चेंज हो जाता है? तो भाई किस में चेंज हो जाता है? तो वो चेंज हो जाता है पेरिकार्प में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपोमिक्स। क्या कहलाता है? ऑपोमिक्स। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
संजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजनन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि परागकण, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरचित रहते हैं क्योंकि परागकण भित्ति में है। पराग भित्ति के सोरोपोलिन का भाग भोज होता है, भित्ति के पेक्टोसेलुलोज का अंतःचोल होता है, भित्ति में सेलुलोज होते हैं। क्या होते हैं ये देखिए क्या है, पॉलीग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज पॉलन ग्रेन्स एज अ बॉल। क्या है भाई, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका, तब आंसर दे पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है कि पोरो वॉल हैज एक्साइन ऑफ अस्पोरोलिन, यही ऐसा राइट आंसर है। तो भाई 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें से हैप्लॉइड कौन नहीं है। तो भाई इसमें हैप्लॉइड जो नहीं है वो है आपका स्पर्मेटोगोनिया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स गैनाडोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गैनाडोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो थायरोक्सिन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि ओवुलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किसके द्वारा होता है जी, तो ये होता है आफ्टर सिक्रेशन ऑफ GnRH। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि भाई कि नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। भाई किस में होता है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है, तो वो देखी जाती है 5वें महीना में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना, परमानेंटली इन मेल। तो वो क्या कहता है, वो कहलाता है आपको वैसेक्टोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है। यह है सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया मेरे प्यारे मित्र, बोला कि ट्रांसफर ऑफ ईदर जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं GIFT। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे अब 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि विच विच वन इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना, कंडक्टेड बाय मेंडल। तो 5 फिनोटाइप, जीनोटाइप का पूछ रहा है, जीनोटाइप का पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, 1:1। अगर फिनोटाइप का पूछता तो आंसर होता सी। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनाइल क्यूनोटोरियन के बारे में असत्य है, जन्मजात उपचारित त्रुटि होता है, लैंगिक क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण है, या फिनाइल एंडलिन और फिनाइल पायरुवेट की उचित सांद्रता होता है, फिनाइल एंडलिन फिनाइल नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है 16 नंबर, कहता है कि विच ऑफ फ्लोविंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आपको फेनक्यूनेटेंट। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी, 16 का डी। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना, समथिंग इज स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम परमानेंट ऑफ स्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स विच वाज रेफर्ड एज। तो रेफर्ड एज क्या, फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सो मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो ये किस में होता है, ये टिड्डा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ DNA इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका बने होते हैं, तो बने होता है सुगर फास्फोट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 20 लेना है। 20 में क्या बोला गया आइए देख लेते हैं। अतः हु प्रोपाउंस्ड सेंट्रल डोगमा, ये किया था क्रिक। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन एलोसोम। क्या है? नहीं है भाई, न्यूक्लियोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिस्टोन। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 22। 22 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 आके देखो जरा सा, इंग्लिश निकालते हैं इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज करेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या होगा? तो आंसर इसका राइट है डी, प्रेजेंस ऑफ, ये आपका डी जो है राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 24। क्या बोला गया है? वन ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअस ट्रिप्लिकेंट एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है डीएनए लीगेज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 25। 25 में बोला गया है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा नहीं होता है भाई? तो किसके द्वारा? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर होगा HNRNA। 26 में क्या है? कहता है इन लैक ऑफ ओपेरियन वेयर डज प्रोसेसर प्रोटीन वाइंड, कहाँ होता है जी? तो ये होता है ऑपरेटर में, आंसर हो जाएगा इसका ए। 27 का क्या बोला गया है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर शोज व्हाट टाइप्स ऑफ ओवुलेशन, क्या बताती है? तो ये बताती है आपको साल्टेट्री, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन एली फ्रीक्वेंसी इन इन पॉपुलेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप लोग क्लास 12 का जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आंसर की हमारे ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेगा मेरे दोस्त, हमारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आंसर जल्दी से जल्दी आपको बना कर देने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिएगा जरूर। जैसे एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के 10-15 मिनट बाद आप सर्च करना, आपको उस एग्जाम का आंसर की मिल जाएगा। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन, क्या है इनिशिएशन कोडोन जो होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फ्लोविंग आरएनए इज प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए, क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपको, कौन सा कहलाएगा जी? तो ये कहलाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो आपका प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए कहलाता है। 32 में क्या है? विच ऑफ द फ्लोविंग सेल डज नॉट फाइगोसाइट पैथोजेंस, तो ये कौन सा होगा? आरबीसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 33 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसमें क्या है? 4 पॉलीपेप्टाइड chains are present in antibody nucleus, there are 2 short and 2 long chains are antibody molecule, यही तो राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मार्फिन स्रोत है? पौधे मार्फिन स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण एक जीवाणु रूप होता है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 35। क्या बोला गया है कि एस्पायरोजाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया।
निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, यानी कि पॉर्पिनियो बैक्टीरियम सर्म नाई के द्वारा। 36 का हो जाएगा बी। 36 का क्या हो जाएगा? बी। 36 का राइट आंसर क्या है? बी है। 37 ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं मेरे दोस्त, 37 ले लेते हैं। तो जाग जाओ मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में, है ना, उनके लिए मैं बेहद खुशखबरी की बात है कि सारे सब्जेक्टों का मॉडल सेट का आंसर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लान पे मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। हु स्टैब्लिश दैट पेंसिलिन, है ना, हु स्टैब्लिश दैट पेंसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक? ये कौन बताया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया था, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट? ये कौन सा काम किया था भाई? तो ये किया था आपको सेलुलर मीडिएट इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है क्या कि एटलस 66 इज रिलेटेड टू, एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? एटलस जुड़ा हुआ है किससे? वीट से, यानी कि ए हो जाएगा। एक ही नस्ल के अधिक निरस्त नस्लों को 4-6 पीढ़ियों का संबंध होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको इनब्रीडिंग कहलाता है, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 41 में देखो, 41 में देखते हो, हम देखते रहो, आंसर मिलाते रहो, आंसर मिलाते रहो, आंसर मिलाते रहो मेरे प्यारे मित्र, आंसर मिलाते रहो। विच टाइप्स ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में किस प्रकार का चार्ज प्रेजेंट होता है? तो वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे। 42 में बोलता है कि व्हाट इज इल्यूशन? इल्यूशन क्या है जी? तो इल्यूशन क्या है भाई? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एग्रोजिज पीसेस। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 43। 43 में क्या है इसका? 43 में क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रैगमेंट? तो ये किसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 लेंगे। 44 में क्या बोला है कि व्हाट इज डन टू मेक बैक्टीरियल, व्हाट इज डन टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट टू टेक डीएनए? क्या डन किया जाता है? ट्रीटियल बैक्टीरियल सेल विद द डेकुलेंट, है ना, ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवैलेंट कैसन, ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवैलेंट एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोला है कि व्हाट इज एडेड फॉर प्रीसिपेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए? तो क्या ऐड किया जाता है? तो एथेनिल ऐड किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है कि भाई बताइए कि वेयर इज द रिकॉग्निशन साइट बाम H1 प्रेजेंट इन PBR22? इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन? ठीक है। नेक्स्ट 42 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेबल मार्कर जीन इज PBR22? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 48। 48 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर PCR? PCR के लिए क्या जरूरत नहीं है आपसे बताना है। तो PCR के लिए क्या जरूरत नहीं है? तो आपको क्लोनिंग वेक्टर जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 49। 49 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल द कॉशन बॉलमन्स? तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये कंट्रोल किया जाता है ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क टू ट्रांसजेनिक काउरोज? काउरोज क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं 50 का। तो 50 का हो जाएगा आपको, 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। गोल्डन चावल किसमें? गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डन चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है, ऑप्शन नंबर डी।
51 का हो जाएगा डी। 52 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है जी, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, पढ़िए ऑप्शन देखिए। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबोटिक स्ट्रेस, डेवलपमेंट ऑफ, यस ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53, फॉर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज, है ना, ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल। ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल नहीं होगा। कैंसर है, कैंसर, अल्जाइमर, मलेरिया में नहीं होता, मलेरिया में नहीं होता मेरे प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में अमेरिकी कंपनी ने एक कस्ब अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो वो बासमती पद प्राप्त कर लिया था, यानी कि इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा से देखने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन्स। जनरली के लिए आंसर राइट हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 56, 56 में बोल रहा है कि नेम ऑफ एम एस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है भारत में, है ना। नॉर्मन ई बोरलॉग जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोमेस ऑफ इंडिया। तो वो आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म डेट कैन टोलरेट अ वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेट आर कोल्ड एज, क्या कहते हैं उसे, उसे हम लोग बोलते हैं यूरिथर्मल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन की क्या जरूरत नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, सारे लोग आंसर को याद कर लीजिएगा मॉडल सेट से। आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है क्लास 12 का बिहार बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अगला है कि विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 विच काउज्ड हैवोक इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स इन, ये कौन सा प्लांट था जी, ये कौन सा प्लांट था, तो ये आंसर था कैक्टस था, कैक्टस था। पैंथेरियम लताना वाटर, यस प्रिकली ये जो था वो कैक्टस ही था मेरे प्यारे में। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हु प्रोपाउंस्ड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो कौन दिए थे, गाउस दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मार्टुलिज्म। मार्टुलिज्म का एग्जांपल कौन नहीं है, कैटल, ग्रेट एंड कैटल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर्ड पार्टिज्म इज ऑब्जर्व्ड, किस में पाया जाता है, तो ये कुक्कू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एकदम गलत है जी। गलत कौन है, डिकम्पोजन डिकम्पोजमेटर ऑप्शन ऑटोट्रोपिक कन्वर्ट आयोनिक इनटू ऑर्गेनिक मेटल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्लो इन द सर्कुलर ऑटोट्रोपिक डिकम्पोजेटर डिकम्पोजन। क्या आंसर इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भारत में कितनी किस्म पाई जाती है, क्वेश्चन ये है। पता है भारत में आम की कितनी किस्म पाई जाती है, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में करीब करीब 1500 के आसपास पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे मोर देन ए, मोर देन हो जाएगा 1000 यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इन अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज अकर ऑन द अर्थ, कितने होते हैं जी बताइए। तो करीब करीब 1.5 मिलियन के आसपास में होता है। यस, तो आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टेलमैन के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, किससे है टेलमैन। टेलमैन भाई बताए थे बड़ा प्यारा चीज, तो टेलमैन किसके बारे में बताए थे, टेलमैन बताए थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। 69 में आ जाओ, 69, 69 और 68। 68 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन रीजन टू एक्सटिंक्शन ऑफ सेलर सी काउ। सेलर सी काउ के किसके लिए क्या बताया था, तो ये बताए थे मेरे दोस्त ओवर एक्सप्लोटेशन। ठीक है 69 लेंगे और इसको खत्म कर देंगे आगे को। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन कैटलिस्ट कन्वर्टर।
क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर में? तो वो इस्तेमाल नहीं होता है पोलोनियम, यानी कि डी हो जाएगा। 69 का हो जाएगा डी। 70 का क्या आंसर होगा, आइए देख लेते हैं, और यही लास्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ, अबाउट यूज ऑफ, अबाउट पेस्टिसाइड्स। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा बायोफिग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। अब ये 70 क्वेश्चन एमसीक्यू आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा, और ये सेक्शन बी में आपको, है ना, ये सेक्शन जो बी है आपका, इसमें आपको क्या हो जाएगा, आपको थ्योरी क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखिए आपको कहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको बाद में देना है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मॉडल सेट क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड का आया है, इसका आप लोग आंसर की मिला लीजिए बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो मॉडल सेट था क्लास 12 का बिहार बोर्ड का, इसका मैंने आप लोग को आंसर दे दिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मिलाइए और कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने हमारे अभी यूट्यूब चैनल बोर्ड प्लानर को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगली मॉडल सेट में।